सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरकारी मिशनरी के खिलाफ मुत्तहदा महाज बनाने वाले अवामी नुमाइंदे घाटी अस्पताल को लेकर एक दूसरे के खिलाफ उतरे मैदान में। कोरोना से मुतासिर मरीज के घर से 500 मीटर के अहाते में रहने वाले हर फर्द का होगा स्वाइप टेस्ट। कारपोरेशन इंतजामिया ने फिर अपनाई नई हिकमत अमली। शहर व जिला में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी। आज फिर मिले 265 मरीज, 33 मरीज हुए डिस्चार्ज। वबा से 6 मरीजों की हुई मौत। और वजीर आजम मोदी ने किया अनलॉक 2 का ऐलान। कोरोना से हिफाजत के लिए ज्यादा एहतियात बरतने की अपील। मुफ्त अनाज की स्कीम की मुद्दत में 5 महीने का किया इजाफा। अब खबरें तफसील से। कुछ दिनों पहले कोरोना वबा के बढ़ते असरात के लिए सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार करार देते हुए इसके खिलाफ महाज बनाने वाले शहर के अवामी नुमाइंदे अब एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ महाजारा नजर आ रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने 2 रोज पहले घाटी इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाए। उधर आज शिवसेना के मेंबरान असेंबली MLC आज घाटी इंतजामिया के दिफा में सामने आए। कुछ दिनों पहले ये अवामी नुमाइंदे सरकारी मशीनरी के खिलाफ एक साथ मैदान में आए थे। अब ये फिर अपनी सियासी रविश पर लौट चुके हैं। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्ती और दुश्मनी बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ आजकल औरंगाबाद की सियासत में देखने को मिल रहा है। कोरोना पर शुरू हुई ये सियासत पल पल रंग बदल रही है। कुछ दिनों पहले सरकारी मशीनरी पर कोरोना में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कट्टर सियासी हरीफों ने अपना पॉलिटिकल डिस्टेंस खत्म करके एक महाज बना लिया और सरकारी मशीनरी के खिलाफ आवाज उठाई। 2 दिन तक इसके असरात भी नजर आए। डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर इनके निशाने पर रहे। कुछ मीटिंगें हुई, इसके बाद सबकी नाराजगी जैसे दूर हो गई। लेकिन इसके फौरी बाद घाटी अस्पताल सियासी जमातों के निशाने पर आ गया। 2 रोज पहले मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने घाटी इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाए। अब शिवसेना घाटी अस्पताल के दिफा में सामने आ गई। मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट और MLC अंबादास जानवे आज घाटी अस्पताल पहुंचे। डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की सताइश की। अस्पताल में दवाओं की किल्लत दूर करने के लिए वजीर आला से नुमाइंदगी का वादा किया और घाटी इंतजामिया को यह यकीन दिलाया कि वो कोरोना के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखें। अगर किसी ने इन पर दबाव डालने की कोशिश की तो शिवसेना इसका जवाब देगी। कुछ दिन पहले सरकारी मशीनरी के खिलाफ मुत्तहिद होने वाले इन अवामी नुमाइंदों के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी मशीनरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले ये नुमाइंदे अब घाटी को लेकर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े नजर आ रहे हैं। ज्याला घाटीशी काही संबंध नाही परंतु घाटीच्या प्रिमायसेस मध्ये फिरतात त्या लोकांनी हा उपद्व्याप सुरू केलेला आहे। याचा मानसिक ताण नर्सेस असतील, वॉर्ड बॉय असतील, डॉक्टर्स असतील किंवा डीन पर्यंतचे सर्वच यांच्यावर पडलेला आम्हाला जाणवतं। आम्ही डीन मॅडमला सुद्धा सांगितलं की तुम्ही कुणाच्याही दबावाला, आम्ही असो की आणखी कोणी असो, त्यांच्या दबावाला बळी पडता कामा नये। कोरोनाचं जे संकट आहे या संकटामध्ये इतरांना साथ देणं हे आपलं काम आहे आणि ते तुम्ही करताय। एकही दिवस त्यांना सुट्टी नाही आहे त्या डॉक्टरांना। बाकीचे जर हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर त्या हॉस्पिटलचे लोक त्यांना जेव्हा पेशंट सिरियस होतो तेव्हा यांच्याकडे पाठवतात। आज घाटीमध्ये मृत्यूचं प्रमाण जास्त झाल्याचं जे दाखवत आहेत हा यांचा दोष नाही, त्या हॉस्पिटलवाल्यांचा दोष आहे। परंतु घाटीचे लोक सहन करतायत म्हणून त्यांच्यावर हा केलेला अत्याचारच आहे असं माझं मत आहे। म्हणून मॅडमला सुद्धा आम्ही असं केलं, तुम्ही काही चिंता करू नका। मेडिसिनची जर कमी असेल तर त्या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांशी आज संध्याकाळीच आम्ही तिन्ही आमदार बोलणार आहोत। म्हणून तुम्ही त्याची चिंता करू नका। रुग्ण हे आपल्या शहरातील नागरिक आहेत, आपले ते बांधव आहेत, त्यांची फक्त काळजी घ्या। बाकी इतर दबावाला बळी पडू नका। कोणी दबाव टाकत असेल तर त्याच्यावर कसा दबाव टाकायचा याची आम्ही निश्चितच त्याची व्यवस्था करू। दलालावर कारवाई करण्यासाठी तातडीने आम्ही CP जे आहेत त्यांना भेटणार आहोत। या प्रिमायसेसमध्ये ज्या गाड्या उभ्या राहतात, ज्या रिक्षा उभ्या राहतात, जे दलाल फिरतात ते या गेटमध्ये दिसले नाही पाहिजे, याचा सुद्धा बंदोबस्त CPने करावा। यासाठी उद्या आम्ही त्यांच्याशी भेट घेणार आहोत सकाळी 11 वाजता। आणि म्हणून आम्ही डॉक्टरांना हेही सांगण्यासाठी आलो की आम्ही तुमच्यासोबत खंबीरपणे आहोत। डॉक्टरांचं मोरल आता वाढवण्याची वेळ आहे। जे 3-3.5 वर्षांना घरदार कुटुंब सोडून जनतेची रुग्णाची अविरत सेवा करतात त्यांचं एक मनोधैर्य वाढलं पाहिजे। एखाद्या छोट्याशा गोष्टीमुळं मोठं काम करण्याची, मोठे आरोप करण्याची काही गरज नाही। आणि म्हणून आम्ही हे जे मेडिकल हॉस्पिटलचं प्रशासन आहे, डीन असेल, डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील, वॉर्ड बॉय असतील,
यांच्या मागे खंबीरपणे उभा आहोत हे सांगण्यासाठी आम्ही आलो. राहिले जे छोटे मोठे प्रश्न आहेत निश्चित सरकार दरबारी शिवसेनेचे सगळे आमदार मांडून हे प्रश्नसुद्धा आम्ही सोडवू. आज खरं पाहिलं तर आम्ही तिन्ही आमदार आदरणीय संजयजी सितार साहेब असतील, अंबादासजी दानवे साहेब असतील, या ठिकाणी डीनताई आहे, चौधरी साहेब आहे. आणि खरंच या ठिकाणी सत्यता पाहण्यासाठी आज तिन्ही आमदार या ठिकाणी आलो होतो. ठीक आहे, काही औषधं एखादी कमी जास्त असू शकते, त्याच्या सगळ्यासाठी सुद्धा आम्ही डिटेल चर्चा केली. आणि आज तिन्ही आमदार आम्ही माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांशी बोलून मेडिकलला जेवढी जास्त मत देता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आपल्या या ठिकाणी आहे. आमच्या संस्थेतील डॉक्टर असो, नर्सेस असो, वॉर्ड बॉयज असो, टेक्निशियन्स असो, अहोरात्र मेहनत करतायत. तुम्ही बघताच आहेत, 24 तास ड्युट्या करतायत. त्यांचा 3.5-4 महिन्यापासून आमच्या इथल्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यांना, कुठल्याही डॉक्टरला सुट्टी मिळालेली नाही आहे. रविवारसुद्धा आमचा इथे जातो. आणि असं करत असताना काही छोटे मोठे प्रसंग जरी घडले तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून आपलं मुख्य उद्देश हा कोरोना फाईट आहे, त्याकडे आपण लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आणि आमच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी आज तिन्ही आमदार साहेब जे इथे आले होते, शिरसाट साहेब, आमदार जयस्वाल आणि अंबादास दानवेजी, त्यांनी आमच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि ह्या अडचणी सरकार दरबारी ते मांडतील असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया बार बार अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही है. नई हिकमत अमली के मुताबिक अब कोरोना से मुतासर शख्स के घर से 200 से 500 मीटर के अहाते में मौजूद घरों के हर फर्द का स्वैब टेस्ट लिया जाएगा. कॉर्पोरेशन के नोडल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने यह हिदायत जारी की. शहर में कोरोना के मरीजों की बेतहाशा बढ़ती तादाद के पेश नजर म्युनिसिपल इंतजामिया ने एक मरतबा फिर नई हिकमत अमली के तहत काम करने का फैसला किया. म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज इसका ऐलान किया, जिसके मुताबिक अब जिस घर में कोरोना का मरीज पाया जाएगा, इस घर के अतराफ 200 तो 500 मीटर के अहाते में मौजूद तमाम घरों के अफराद का स्वाइप टेस्ट किया जाएगा. म्युनिसिपल कमिश्नर ने आज तमाम नोडल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में वबा से मुताल्लिक जारी कामों का जायजा लिया. मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर अन्ना साहेब शिंदे, रविंदर निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, टास्क फोर्स की चीफ अपर्णा थेटे और डिप्टी इंजीनियर हेमंत कोल्हे वगैरह मौजूद. मीटिंग में कमिश्नर ने तमाम अफसरान के कामकाज के तरीकेकार, कोरोना से मुतासिर अफराद की तलाश, स्वाइप टेस्ट, मरीजों की मुंतकिली और कंटोनमेंट जोन में सर्वे से मुताल्लिक हिदायत जारी की. शहर व जिले में कोरोना की खौफनाक वबा का कहर बदस्तूर जारी है. आज आई रिपोर्ट में अब तक के सबसे ज्यादा 267 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि आज 33 मरीज डिस्चार्ज किए गए. घाटी अस्पताल में जेर इलाज 6 मरीजों की मौत के साथ वबा से मरने वालों की तादाद 265 हो चुकी है. कोरोना वबा के चलते आज की सुबह औरंगाबाद के लिए इंतहाई खौफनाक रही. आज सुबह की पहली रिपोर्ट में अब तक के सबसे ज्यादा 252 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. दोपहर तक इसमें मजीद 15 अफराद का इजाफा हुआ. इस तरह ये तादाद बढ़कर अब 267 हो चुकी है. आज सिविल हॉस्पिटल से 8 और कोविड सेंटर से 25 मरीज डिस्चार्ज किए गए. जुमला मरीजों की तादाद बढ़कर अब 5550 हो चुकी है. इनमें से 2702 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं. आज घाटी अस्पताल में 6 मरीजों की मौत हुई और अमवात की तादाद बढ़कर 265 तक पहुंच चुकी. अस्पतालों में अब 2622 मरीजों का इलाज जारी है. मुल्क के नाम खिताब में वजीर आज़म मोदी ने आज अनलॉक 2 का ऐलान किया, लेकिन अवाम से खबरदार रहने की अपील करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि वबा का खतरा अब ज्यादा बढ़ चुका है. इन हालात में पूरी एहतियात जरूरी है. उन्होंने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज की स्कीम की मुद्दत 5 महीने बढ़ाने का ऐलान किया. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क से खिताब में खबरदार किया कि अनलॉक 2 के दूसरे मरहले में गाफिल न रहें. कोरोना की वबा का खतरा बदस्तूर बरकरार है. पहले की बनिस्बत आज हालात ज्यादा संगीन है, इसलिए अवाम एहतियाती तदबीरों का सख्ती से ध्यान रखें. वजीर आजम मोदी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की मुद्दत में 5 महीने का इजाफा कर दिया. इस स्कीम के तहत मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है. स्कीम की मुद्दत आज खत्म हुई, लेकिन अब ये स्कीम नवंबर तक जारी रहेगी. वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ये स्कीम मजीद 3 महीने बढ़ाने के लिए वजीर आजम मोदी से अपील की थी. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी. सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को
हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। पुलिस पर हमले के मुबैना इल्जाम में गुज़िश्ता 2.5 महीने से जेल में बंद 4 नौजवानों को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जमीयत उलमा हिंद औरंगाबाद ने उन नौजवानों की पैरवी के लिए माहिर उकला की खिदमत हासिल की थी। जमीयत के मुताबिक पुलिस ने इस वाक़े में एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्होंने नौजवानों को गिरफ्तार किया था। ये वाक़या जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब 9 अप्रैल को पेश आया था। लॉकडाउन के दूसरे सख्त मरहले में 9 अप्रैल को जिला कलेक्टर ऑफिस के चौराहे पर तैनात पुलिस एहलकारों पर मुबैना हमले के इल्जाम में जेल में बंद 4 नौजवानों को हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जमीयतुल उलमा हिंद औरंगाबाद अरशद मदनी की जानिब से इस मुकदमे की पैरवी की गई। जमीयत के जिला जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल एकतरफा बना दिया था, जबकि पहले पुलिस ने इन पर हमला किया, इसके बाद इन नौजवानों ने अपना दिफा किया। अदालत ने इनका मौक़िफ तस्लीम करते हुए चारों नौजवानों को जमानत दे दी। हे 4 लोकांवरती जे पोलिसांच्या संग भांडण झाला होता त्याच्यामध्ये त्यांचा आपसमध्ये जे वार्ताघात झाला होता त्याच्यामध्ये पोलिसांनी त्यांच्यावरती 353, 332, 143, 149, 188, 504 आणि 506 हे कलमे लावली होती। पण आम्ही सेशन कोर्टमध्ये जमीयत उलमांनी त्याची पैरवी केली आणि याचे मुख्य ॲडव्होकेट आमचे होते निलेश घाणेकर साहेब आणि लीगल सेलचे आमचे जे पॅनल आहे ॲडव्होकेट झकी, ॲडव्होकेट तौसिफ अँड शेख, ॲडव्होकेट शेख उस्मा यांनी आणि अफरोज भाई गुड्डू यांनी आणि मुस्तफा खान मी लीगल सेलचा प्रेसिडेंट यांनी हे केसाची सगळे पैरवी केली आणि घाणेकर साहेबांच्या मार्फत यांना हायकोर्टामधून जामीन भेटली। तो इसमें पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस बात को उछाला कि पुलिस पर हमला। ये पुलिस पर हमला नहीं था, बल्कि पुलिस ने जब मारी बच्चों को तो उसके बाद वो बच्चों ने जो है तो अपना बचाव किया। पुलिस पर किसी भी नौजवान ने हमला नहीं किया था। ये सबसे पहले इस बात को मैं क्लियर कर दूं। जो तासुबी मीडिया ने इस बात को चलाया जिसकी वजह से जो ट्रायल चलिंग आई या फिर जो अब तक जो जमानत के लिए जो कार्रवाई हुई उसमें काफ़ी दिक्कतें सामने आई, क्योंकि 2 बार जो तो कोर्ट ने इस बुनियाद पर जमानत को रिजेक्ट किया कि अगर लॉकडाउन में इनको बाहर छोड़ते हैं तो समाज में जो है तो इनकी वजह से परेशानी हो सकती है, जबकि ये कोई आदि चोर या आदि मुजरिम या आदि गुनहगार नहीं है। ये एक जो तो कारोबारी लोग हैं जो अपना कारोबार करके गुजर बसर करते हैं। पर जो मीडिया ने जो फैलाया था कि इन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसकी वजह से अदालतों और दूसरे वकीलों के दिमाग में भी ये बात घर कर गई कि शायद इनको अगर छोड़ा जाए तो समाज में जो तो लॉकडाउन के दौरान कुछ हादसा पेश आ सकते हैं। शहर के सीनियर लीडर साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान ने आज कोरोना वबा के खिलाफ इंतजामिया की जदोजहद पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हर मौत कोरोना से हो रही है तो फिर दूसरी बीमारियां कहां गायब हो गई। कारपोरेशन की गफलत से शहर में डेंगू, मलेरिया, सर्दी बुखार और दीगर बीमारियां फैल रही हैं और ऐसे तमाम मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने इंतजामिया से इस संगीन मामले पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान ने कहा कि बारिश में शहर के बुरे हाल हैं, जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ड्रेनेज लाइनें फूट चुकी हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, बुखार, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ये मरीज जैसे ही अस्पताल जाते हैं इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से सवाल किया कि आज हर मौत को कोरोना से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर हर मौत कोरोना से हो रही है तो फिर बाकी बीमारियां कहाँ चली गई? अफसर खान ने कहा कि म्युनिसिपल इंतजामिया के अफसरान की नाअहली से शहर में ये वबा फैल रही है, इसलिए म्युनिसिपल इंतजामिया को पहले शहर में साफ सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अनेक लोगों की कंप्लेनें आ रही है, अनेक लोग ये बोल रहे हैं कि जो डिलीवरी पेशेंट जा रहा है, आप अगर 10 पेशेंट जा रहे हैं तो उसमें से 9 को पॉजिटिव बता दे रहा है। तो ये जो हो रहा है इसके ऊपर हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, मनपा के कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, सबने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमारे शहर में जितनी गंदगी फैल रही है, गड्ढे हो रहे हैं, ड्रेनेज बह रहे हैं, कचरे की समस्या है, इस सब की ओर हमारे कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार बहुत अच्छे कमिश्नर हमको मिला है। इन्होंने
पिछले 4-5 महीने में इन्होंने जो रिकवरी की थी, बहुत अच्छी रिकवरी की थी। इन्होंने 6 करोड़ टावर से भी लिया था। और अगर साल भर अस्तिक कुमार साहब यहाँ रहते हैं तो हमारी जो रिकवरी है, जो हमारे ऊपर बैकलॉग है, जो हमारे गुत्तेदारों का बिल रुका हुआ है, मैं समझता हूं कि साल भर के अंदर ये रिकवर हो सकता है। लेकिन अभी हमारी रिकवरी बंद है क्योंकि महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर किसी के पास जाकर पैसा मांगना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 1 साल भर के अंदर अस्तिक कुमार मैं समझता हूं कि हमारे शहर में बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छी वसूली करेंगे और कारपोरेशन का बैकलॉग जितना भी है उसको भरने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। शहर की मारूफ व सरगर्म कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मेहनत कश बेरोजगारों की इमदाद का काम इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर जारी है। शहर के पसमंदा मोहल्लों के अलावा 12 अस्पतालों और ओल्ड एज होम में मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से रोजाना खाना तकसीम किया जा रहा है। मजलिस के सेक्रेटरी अब्दुल मोईद हशर ने एडीएन न्यूज़ को बताया कि ये काम लॉकडाउन खत्म होने तक जारी रहेगा। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से जरूरतमंदों की मदद का काम आज भी जारी है। कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत से मजलिस ने बेरोजगार हुए मेहनत कशों के घरों तक खाना पहुंचाने का नज्म किया। शहर के मुताबिक पिछड़े इलाकों के अलावा मजलिस की जानिब से 12 अस्पतालों और 2 ओल्ड एज होम में भी खाना पहुंचाया जा रहा था। मजलिस के सेक्रेटरी अब्दुल मोईद हशर ने बताया कि कर्फ्यू में थोड़ी रियायत मिली है, लेकिन गरीबों की मुश्किलें आज भी बरकरार है। ऐसे लोगों के घरों तक आज भी खाना पहुंचाया जाता है। इस काम के लिए किसी से मदद नहीं ली जाती। शहर के कुछ अहले खैर लोग खुद ही यहाँ हर चीज फराहम करते हैं, जिसकी वजह से गरीबों की मदद का यह काम बिना रुके आज भी जारी है। सर देखिए कैसे जब आज से 8 साल पहले इसकी जब बुनियाद पड़ी थी, इसके जो बानी थे फाउंडर, उनका नाम खान अब्दुल हलीम शर था। उनकी बुनियाद पे उनके हाथों से इसकी ओपनिंग हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त जब इसकी बुनियाद पड़ी थी, उस वक्त ये बात तय हुई थी कि जो चीज़ हमारे दायरे कार में नहीं है तो उसकी फ़िक्र ना करते हुए जो हमारे हिस्से में हमारा काम है उस पर हम फोकस करें। हमारा काम है जो लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं उनका ख्याल रखना, उनको वेल रिस्पेक्टेड खाना देना। अब जो खाना खिलाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने लिया हुआ है उसके लिए हम फिक्र नहीं करते। अब उसके लिए जो इंतज़ाम होता है वो पूरे शहर औरंगाबाद के लोग करते हैं, हर ज़ात के लोग करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब शादियों से जो बच के खाना आता था इस मस्जिद में फिर वक्त तो बंद है, क्योंकि शादियाँ होती बड़ी तादाद में नहीं हो रही है। अब अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन कहीं पर भी हाथ तंग नहीं हुआ। लोगों को हमसे ज़्यादा इस इदारे को चालू चलाने के लिए हमसे ज़्यादा लोगों को फ़िक्र नज़र आई मुझको, हर ज़ात के लोगों को इसमें जी। लॉकडाउन से पहले 8 हॉस्पिटल्स को खाना जाता था जी। लॉकडाउन के बाद 12 हॉस्पिटल्स हुए हैं, 2 ओल्ड एज होम के करीब बड़े हैं। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ पॉकेट्स यानी महल्ले वाइज जो खाना जाता था, तो ऐसे 12 महल्ले वाइज खाना तकसीम होता था डेली, जो अभी भी इस वक्त भी चालू है। अब कुछ जो लोग नौकरियों पर वापस चले गए तो पॉकेट्स बंद खुद लोगों ने बंद किए उसको, लेकिन कुछ पॉकेट्स आज भी चालू है हमारे पास महल्ले वाइज। हाल ही में हुकूमत ने हेयर कटिंग सैलून शुरू करने की मशरूत इजाज़त दी, लेकिन कटिंग सैलून पर आयद की गई एहतियाती तदबीरों की शर्त शहरियान के लिए मुसीबत बन गई है। कर्फ्यू और महंगाई की मार झेल रहे अवाम को अब कटिंग के लिए दुगने दाम अदा करने पड़ रहे हैं। उधर सैलून मालिकान का कहना है कि सैनिटाइजिंग और एहतियात की शर्तों से इनका नुकसान हो रहा है, इसलिए वो कटिंग के दाम बढ़ाने पर मजबूर हैं।
हुकूमत ने 2 दिन पहले ही हेयर कटिंग सैलून शुरू करने की इजाजत दी। दूसरे कारोबार की तरह कटिंग सैलून में भी सैनिटाइजिंग और एहतियाती तदबीर की शर्त लगाई गई। इसी शर्त को बहाना बनाकर सैलून मालिकान ने कटिंग के दाम दुगने से भी ज्यादा कर दिए। कर्फ्यू से मुतासिर अवाम की जेब पर अब ये एक और बोझ बढ़ गया। सैलून में रेट पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से सैलून मालिकान अब मनमानी पर उतर आए हैं। एडीएन न्यूज ने टाउन हॉल पर वाक़ एक कटिंग सैलून मालिक से बात की। इनका कहना है कि 3 महीने से सैलून बंद है। अब एहतियाती तदबीर की शर्त पूरी करने के लिए इनका खर्च भी बढ़ गया। पहले वो एक वक्त में 4-4 अफराद की कटिंग करते थे, अब सोशल डिस्टेंस के लिए एक ही आदमी की कटिंग की जा सकती, जिससे इनके कारोबार पर असर पड़ा और इनका नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए सैलून मालिकान ने लॉकडाउन जारी रहने तक इजाफी रेट कायम रखने का फैसला किया। सब पहले कस्टमरों को जो था तो सिर्फ हम कैंची और पानी से काम आता था, थोड़ा बहुत अपना क्रीम पाउडर ये यूज़ करते थे, लेकिन अभी पर पर्सन के हिसाब से हमको सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ रहा, पूरी पीपीई किट यूज़ करना पड़ रही है, हैंड ग्लोव्स, फेस मास्क, हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग यूज़ करना पड़ा, तो इसका खर्चे एकदम से बढ़ गए सर। और दूसरी बात ये है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कस्टमर करना पड़ रहे, तो जो कस्टमर पहले समझो 50 होते तो आज हमारे 20 से 25 ही कस्टमर हमको करके और उतने में पूरा गुजारा करना पड़ रहा है। इस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में ये नाभिक समाज जो भी है हमारी कटिंग संगठन है, तो ये लोगों ने मिलकर क्या मार्केट रेट बढ़ाए। तो पूना में उसमें बॉम्बे में पर पर्सन अभी दाढ़ी कटिंग के 250 रुपये हो गए, और औरंगाबाद में जो है तो 250 रुपये ना करते हुए सिर्फ 150 रुपये करे हुए कटिंग और दाढ़ी के। लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर से राज्य सरकार का आदेश है कि दाढ़ी नहीं बनाना है, इसलिए अभी दाढ़ी बंद है, सिर्फ कटिंग चालू है। लेकिन जब दाढ़ी कटिंग कंप्लीट होंगी तो 150 रुपये इसका फिक्स रेट रहेगा पूरा औरंगाबाद में। नहीं, ये अब हमेशा रहेगा जब तक ये अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता मार्केट से, तब तक रहेगा। जब तक ये अभी हमको एक्स्ट्रा चीज़ें जो लग रही ये चीज़ें जब तक यूज़ होंगी, जब तक ये मार्केट ये रहेगा। रास्त तकर्रुरात और दीगर मसाइल को लेकर सरकारी अस्पतालों के दर्जे 4 के मुलाजमीन ने आज से आंदोलन शुरू किया। पहले मरहले में आज घाटी अस्पताल के मुलाजमीन ने सियाह फीते लगाकर काम किया और हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। सरकारी अस्पतालों में दर्जा 4 के खाली ओहदों पर रास्त तकर्रुरात और दीगर मसाइल को लेकर घाटी अस्पताल के मुलाजिमीन ने आज से अपना आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के पहले दिन दर्जा 4 के तमाम मुलाजिमीन ने सियाह फीते लगाकर काम किया। इस मौके पर मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहरे में संगठन के सदर सुरेश अहिरकर ने मुलाजिमीन की रहनुमाई की। इस मौके पर संगठन के जिला सदर रविंदर दाभाड़े, अफसर बानो, मधुकर भक्तिमय और कसीर तादाद में मुलाजिमीन मौजूद थे। मोबाइल की मशहूर कंपनी वीवो के सर्विस सेंटर में मुलाजिमीन की तनख्वाह में अचानक भारी कटौती की गई। सर्विस सेंटर चलाने वाली फर्म की मनमानी से मुलाजमीन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है, जबकि हुकूमत और इंतजामिया की गफलत का फायदा उठाकर फर्म की जानिब से एहतजाज करने वाले मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। औरंगाबाद में मोबाइल की मशहूर कंपनी वीवो का सर्विस सेंटर जुनवाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामी फर्म चलाती है। यहाँ तकरीबन 50 मुलाजिमीन काम करते हैं। फर्म ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के कुछ मुलाजिमीन की तनख्वाहें 8 से 10 हजार रुपए तक कम कर दी। वजह पूछने पर उन्हें कहा गया कि उन्हें इतनी ही तनख्वाह मिलेगी और अब उन्हें इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू में हुकूमत ने तमाम कारोबारी इदारों, सनतों और निजी दफ्तरों को मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी रखने की हिदायत की थी, लेकिन वीवो की यह फर्म मनमानी पर उतर आई है। सर्विस सेंटर के मैनेजर से एडीएन न्यूज ने बात की, लेकिन वो भी लाइलमी का इजहार करते हुए अपना दामन छुड़ाते नजर आए। माझं नाव प्रताप साळुंके, मी जुनवाई इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये DGM आहे, सेल्स या ठिकाणी मी सांभाळतो। जसं आता संपर्क साधण्यात आलेला आहे किंवा सांगण्यात आलेलं आहे की आमच्या इथून काही लोकांच्या सॅलरीज कमी करण्यात आलेल्या आहेत। आताच मी 2 मिनटं अगोदर माझ्या HR संपर्क साधला। HR त्या गोष्टीला चेक करण्याचा प्रयत्न करायलेत आणि जानेवारीपासून ते प्रत्येक महिन्याचा पगार चेक करण्याचा प्रयत्न करतील। त्यांनी असं सांगितलं की आमच्या इथून काही पगार कमी झालेला नाही, किंबहुना ते त्या गोष्टीला आणखी एकदा चेक करतील म्हणून त्यांनी सांगितलं। याच्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी आणखी आपण HR सोबत संपर्कात आहात। कोरोना वबा के तहत कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद शहर में वारदातें अंजाम देने वाला एक शातिर व्हीकल चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये चोर अहमदनगर से औरंगाबाद आकर मोटरसाइकिलें चोरी करता था। इसके कब्जे से 7 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। कोरोना वबा के चलते शहर व जिला में जगह जगह नाकेबंदी और हिफाजती इंतजाम के बावजूद शहर में व्हीकल चोरी की वारदातें जारी थी। गुज़िश्ता शाम शहर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शातिर 2 व्हीलर चोर को हरसूल के हरसिद्धि मंदिर इलाके से गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल नंबर MS20J7560 बरामद की गई, जो इसने 6 दिन पहले फाजिलपुरा से चोरी की थी। पकड़े गए चोर का नाम इमरान अजहर मंसूरी साकिन श्रीरामपुर अहमदनगर बताया जाता है। ये शातिर चोर कर्फ्यू में औरंगाबाद आकर मोटरसाइकिलें चोरी करता था।
इसने व्हीकल चोरी की 6 मजीद वारदातों का इतराफ भी किया है। एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। सरकारी मिशनरी के खिलाफ मुत्तहदा महाज बनाने वाले अवामी नुमाइंदे घाटी अस्पताल को लेकर एक दूसरे के खिलाफ उतरे मैदान में। कोरोना से मुतासिर मरीज के घर से 500 मीटर के अहाते में रहने वाले हर फर्द का होगा स्वाइप टेस्ट। कारपोरेशन इंतजामिया ने फिर अपनाई नई हिकमत अमली। शहर व जिला में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी। आज फिर मिले 265 मरीज, 33 मरीज हुए डिस्चार्ज। वबा से 6 मरीजों की हुई मौत। और वजीर आजम मोदी ने किया अनलॉक 2 का ऐलान। कोरोना से हिफाजत के लिए ज्यादा एहतियात बरतने की अपील। मुफ्त अनाज की स्कीम की मुद्दत में 5 महीने का किया इजाफा। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।